10 महाविद्याएं हैं। 10 में से जो 10वीं महाविद्या है माँ कमला, माँ लक्ष्मी, प्रत्यक्ष रूप से माँ लक्ष्मी का एक ऐसा स्वरूप जिनकी अगर आपने गुप्त साधना कर ली। गुप्त साधना कब करनी है? गुप्त नवरात्रि जो कि 30 जनवरी को आ रही है दोस्तों। इसके अंदर की गई माता की जो 10 महाविद्याएं होती है ना, क्योंकि खुले जो नवरात्रे होते हैं ना, जो चैत्र मास में और अश्विन मास में आते हैं, उसके अंदर तो माता की 9 रूपों की पूजा होती है, वो तो सभी करते हैं। लेकिन गुप्त नवरात्रि के अंदर गुप्त रूप से माता की पूजा की जाती है। इसे आपको या आपके परिवार के अलावा बाहर की किसी व्यक्ति को नहीं पता लगने दिया जाता कि आप क्या कर रहे हैं, क्या पूजा चल रही है, क्या साधना कर रहे हैं। इसका अर्थ ही है गुप्त। जितना गुप्त रखेंगे उतनी इसकी पावर होगी। क्योंकि आपने देखा होगा पुराने के समय के अंदर जो है ना, राजा महाराजा अपनी गुप्त चीजें रखते थे। और गुप्त हम किसी चीज को यानी कि सिक्रेसी में अगर रखते हैं ना, तो हमारा केतु ग्रह मजबूत होता है और सिक्रेसी से हमारी धन की वृद्धि होती है। 10वीं महाविद्या माँ कमला का एक ऐसा प्रयोग आपको बताने जा रहा हूं जो आप 30 जनवरी को शुरू करेंगे और 9 दिन करेंगे, क्योंकि 9 दिन की नवरात्रि होने वाली है। और इन 9 दिनों में आपको धन का इतना प्रचुर लाभ होगा। आपकी कर्ज की समस्या, आपकी यानी कि धन से संबंधित कोई भी आपकी समस्या, आप प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हो, कुछ भी हो, जायज नैतिक अगर आपकी वो मांग है, माँ कमला अवश्य पूरी करेगी। क्योंकि ये अष्ट लक्ष्मी का रूप है माँ कमला। इसमें एक नहीं 8 लक्ष्मियों की पावर समाई हुई है, लेकिन गुप्त तरीके से। क्या प्रयोग है, कैसे करना है, इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले निवेदन कि पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लेना। आने वाली हर वीडियो आपके जीवन में खुशियां लेकर के आती है। कमेंट बॉक्स में भगवान श्री राम का नाम अवश्य लिखें, क्योंकि राम जी के नाम से सृष्टि चलती है। ठीक है ना। आपके जीवन में कुछ समस्याएं हैं, आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली अगर नहीं है, जन्म की तारीख भी नहीं पता है, आप सलाह चाहते हैं, मार्गदर्शन चाहते हो, तो इस नंबर पर 7056200033 केवल और केवल व्हाट्सएप मैसेज छोड़ें, कॉल ना करें। जैसे ही मैसेज देखा जाएगा आपको रिप्लाई मिलेगा। लेकिन पर्सनल सलाह की, कुंडली दिखाने की एक नॉमिनल सी फीस रखी गई है। फीस आप पे करते हैं तो आपको सोल्यूशन दिया जाता है। तो चलिए, स्वागत आप सबका आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर भाई जी में। तो दोस्तों, पहले तो ये देख लीजिए आपने गुप्त नवरात्रि करनी कैसे है। 30 जनवरी को शुरू होगी। आपने सुबह 8:21 का मुहूर्त है कलश स्थापन का, उस समय कर लीजिए। नहीं तो अभिजीत मुहूर्त 11 से 12 के लगभग बीच में रहता है। अपने लोकल आप पंचांग में देख लीजिएगा, मोबाइल में आपको पता लग जाएगा कि 30 जनवरी को आपके वहाँ अभिजीत मुहूर्त कितने बजे है। लगभग है 11 से 11:40 से 11:50 के बीच में रहने वाला है। आप क्या करेंगे, इस बीच में जैसे आम नवरात्रि में करते हैं वैसे ही घर पे ही माँ जो है शक्ति की आप उनका स्वरूप लगा लीजिए और एक घट की स्थापना यानी कि कलश के ऊपर नारियल की स्थापना कर लीजिएगा। और आपको ये जो मैं देने जा रहा हूँ कमला का माँ कमला का एक सिद्ध मंत्र देने जा रहा हूँ। इस मंत्र को आपने प्रयोग करना है 9 के 9 दिन। परहेज क्या रहेंगे, 9 दिन आप सात्विक भोजन करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, शुद्धता से रहेंगे। अपनी इस पूजा की विधि के बारे में किसी से जिक्र नहीं करेंगे, जो भी कार्य करेंगे सीक्रेटली करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप अपना कर्म छोड़ देंगे, जो भी आपकी नौकरी ड्यूटी व्यापार जो भी आप करते हैं वो कंटिन्यू रखिए, लेकिन इस साधना को आपको करना है। साधना सुबह या शाम दोनों समय में आप कर सकते हैं। लेकिन अगर शाम में ही करते हैं तो शाम में ही 9 दिन करेंगे। सुबह अगर करते हैं तो 9 दिन सुबह ही करेंगे। दोनों समय भी आप इसे कर सकते हैं, सुबह शाम दोनों समय भी करेंगे। जैसा आपको ठीक लगे आप समय निर्धारित कर लेना। लेकिन शुद्धता का विशेष ध्यान रखें और खान पान का विशेष ध्यान रखें। आप घट की स्थापना कर लीजिए जैसे आम नवरात्रि में करते हैं। अखंड दीपक जलाए तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो सुबह शाम दीपक अवश्य जलाए। अखंड जलाएंगे तो सोने पे सुहागा है। ठीक है, देसी घी का माँ का दीपक होता है। अगर आपका सामर्थ्य नहीं है तो आप तिल के तेल का भी जला सकते हैं। माता सब जानती है कि बच्चे का कैसा सामर्थ्य है। अब आपने क्या करना है, एक कोई बड़ा बर्तन ले लेना मिट्टी का, जिसमें कि हम नवरात्रि में जौ वगैरह की खेती करते हैं, कुंडारा जिसे बोलते हैं, वो ले लेना। और उसके अंदर आप नारियल, सूखा हुआ जो नारियल होता है, खोपरा गिरी जिसे गोला गिरी भी कहते हैं, उसका हाफ टुकड़ा आपको फोटो में दिखाई दे रहा है, उसका हाफ टुकड़ा रख लेना। और उसके अंदर आप कपूर की टिकिया डाल करके उसे जला देना। ठीक है, संकल्प ले लेना अपना नाम अपने गोत्र से, माता रानी मैं ये आपकी साधना करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, कृपया मेरी साधना मेरी पूजा स्वीकार करें। 16 पीस आपने कमल गट्टा के लेने हैं, क्योंकि माँ को कमल गट्टे का ही भोग लगता है। 16 पीस
शुद्ध ले लेना कमल गट्टे को, उनको धो करके सुखा लेना, साफ कर लेना, शुद्ध कर लेना और उन्हें घी में डिप कर लेना, घी में डुबो लेना और चम्मच से एक कमल गट्टे को पकड़ लेना, चम्मच के अंदर कमल गट्टा रख के उसे पकड़ लेना और ये जो माँ का आपको मंत्र दे रहा हूँ, माँ कमला का, अष्टलक्ष्मी का ये मंत्र है, इसे आपने जपते हुए एक एक मंत्र बोल करके और आपने 16 आहुतियां उस अग्नि में डालनी है जो गोलागिरी में आपने कपूर रखा है। बीच में अगर आपको लगता है कि कपूर कम पड़ रहा है तो और डाल देना। आपने मंत्र क्या बोलना है? ओम ह्रीम अष्ट महालक्ष्मी नमः स्वाहा। एक कमलगट्टा आपने चम्मच में लिया, ओम ह्रीम अष्ट महालक्ष्मी नमः स्वाहा। दूसरा कमलगट्टा लिया, ओम ह्रीम अष्ट महालक्ष्मी नमः स्वाहा। इस प्रकार से आपने 16 आहुतियां उसके अंदर लगा देनी है और माता को आपने अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई भी खोए की मिठाई का या खीर का भोग आप उनको लगा देंगे, या खोए की मिठाई, क्योंकि आपका व्रत अगर आप रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नवरात्रि में जिस प्रकार से व्रत रखा जाता है, इसमें आप 9 दिन का व्रत रखें और जैसा आप व्रत में खाते हैं वही माता रानी को भोग लगा करके प्रसाद में आप लेंगे। दोनों समय कर लेंगे तो दोस्तों आपके पास आपको इन्हीं 9 दिनों में रिजल्ट मिल जाएगा। भर भर के पैसा आएगा, जहां तहां से पैसा आएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। अगर आप दोनों समय नहीं कर सकते तो एक समय सुबह या शाम को कोई भी समय निर्धारित कर लेना, 9 के 9 दिन वही समय आपको करना पड़ेगा। और अब आपने पहले दिन जब कर लिया, जब वो ठंडा हो जाए, उसकी जो भस्म है उसे आप किसी बर्तन में इकट्ठे करते रहिए। 9 दिन कंटिन्यू आपने सूक्ष्म सा हवन माता रानी का करना है, माँ कमला का आपने मंत्र करना है, 10वीं महाविद्या का। 9 दिन की वो भस्म आपने इकट्ठा कर लेनी है और जब 9वां दिन आ जाए, 9वां दिन सुबह या शाम को जैसे भी पूजा आप कर रहे हैं, पूजा करके आप किसी एक कन्या को घर पे बुला करके भोजन करवा दीजिएगा। और भोजन में आपको पता ही है माता रानी को कि काले चने और पूरी का प्रसाद और साथ में हलवा जो है दिया जाता है। और उसके बाद वो जो भस्म है उसे आप अच्छी तरह से मैश करके, छान करके और किसी डिब्बी में भर के रख लेना और रोजाना उसका आप तिलक कर लेना। बस इतना सा कार्य आप देखेंगे, आपके घर में कभी भी माँ लक्ष्मी की कमी नहीं आएगी। माँ लक्ष्मी आपके घर में स्वयं आकर के विराजमान होंगे भगवान श्री हरि के साथ और सदा सर्वदा आपके घर को भरा भरा रखेंगे। तो नवरात्रि तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों तक पहुंचा देना ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाए। हाँ, ध्यान ये रखना कि सब कुछ गुप्त तरीके से करना है, किसी और को आपने नहीं बताना कि आप ये साधना कर रहे हैं या करने वाले हैं। करके देखिएगा, लाभ जरूर मिलेगा। माता रानी आप सबका कल्याण करेगी। जय श्री राम।